हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 3.6 इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेटे आपको इसमें ध्यान से देखना है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है 3.6 का हमने सेकंड क्वेश्चन तक आपको पहले करवा दिए थे और आज आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो बेटे इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन जो है ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, ये आपकी इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप y की वैल्यू को इक्वल कर सकते हो। y की वैल्यू में बेटे आपके इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 3y दे रखा है और सेकंड में 4y है। और तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले इक्वेशन को आप 4 से कर दोगे और सेकंड इक्वेशन को आप 3 से कर दोगे। तो जब आप इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी इक्वेशन आपको क्या प्राप्त होगी, 4 को 4 से किया तो ये आपका आ गया 16 अपॉन x प्लस 12y इक्वल टू 14 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 56 आ गया। दैट इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इसी प्रकार 3 को 3 से किया 9 अपॉन x माइनस 12y इक्वल टू 69, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। आप क्या करोगे, जब भी आपने y की वैल्यू को इक्वल किया तो जिसकी वैल्यू को आप इक्वल करते हो तो पहले आप देख लीजिए कि दोनों के साइन यदि डिफरेंट साइन है तो बाय एडिंग आप क्या करने पे लिखोगे बेटे, बाय एडिंग दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। एडिंग करने पर जो साइन जैसा है वैसा का वैसा रहता है। तो 12y से माइनस की 12y आपका कैंसिल आउट हो गया। 16x प्लस 9 अपॉन x, तो ये आपका हो गया कितना 25 अपॉन x इक्वल टू 125। आपने बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 125x इक्वल टू 25 x इक्वल टू 25 अपॉन 125। 25 के टेबल से आपने इसको कैंसिल आउट किया तो ये आपका 1/5 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए। जब बेटे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको रखोगे, x की जगह आप 1/5 को आप रख दोगे तो ये आपका हो गया, क्योंकि आपने देखा 16 और x और 9x 25 अपॉन x आपका आ गया। इसको आपने ऐड किया 125, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने कर ही लिया। 125x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 अपॉन 125। 1/5 की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में बेटे आप पुट कर दीजिए। तो आपने जब इसको पुट किया तो 16 अपॉन x की जगह आपने 1/5 कहाँ आ गया आपका, ऊपर की ओर आ गया आपका, अपॉन में चला जाएगा। तो आपको मालूम है कि आपने x की जगह क्या रखा, आपने 1/5 रखा। तो अपॉन के नीचे जब भी अपॉन आता है तो बेटा वो संख्या क्या होती है, न्यूमरेटर की ओर चली जाती है। तो 5 आपका ऊपर की ओर चला गया तो 80 हो गया। 80 प्लस, यहाँ आपने कहने का मतलब आपका ये है कि आपने जो है इक्वेशन आप फर्स्ट में रख के चेक कर लीजिए। ये थोड़ा आपका जो है आपने इक्वेशन थर्ड में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने फर्स्ट के अंदर 1/5 रखे तो बेटे आपको पता है ये ऊपर की ओर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस 3y इक्वल टू 14 आ गया आपका। बेटे जब 3y इक्वल टू निकालोगे आप तो 14 माइनस 20, 3y इक्वल टू माइनस का 6, तो y इक्वल टू -6 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के 2। तो कहने का मतलब है आपका बेटे x की जो वैल्यू है वो तो आपकी 1/5 आ गई और y की वैल्यू जो है वो -2 आ गई। तो कहने का मतलब ये था
कि आपने जो है x इक्वल टू 1/5 की वैल्यू आई, उसको आपने इक्वेशन फर्स्ट में रखा। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके क्या 4/x प्लस 3y बराबर 14। तो आपने x की जगह 1/5 रखा, तो ये संख्या क्या होगी, ऊपर की ओर चली जाएगी और 20 हो गया। 20 प्लस 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 माइनस 20, 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6/3 इक्वल टू -2 आपके आ गए। तो x की वैल्यू आपकी 1/5 आ गई और y की वैल्यू आपकी -2 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीका से था और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है बेटा। तो अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 4th क्वेश्चन है 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2 है। तो इसको क्या करोगे आप, पहले बेटे इजीली वे में जो है इसका आप एलसीएम लेके और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में या तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि भाई 1/x - 1 इक्वल टू a की वैल्यू मान लो और 1/y - 2 इक्वल टू b वैल्यू मान लो। और इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बेटे आप सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज इसके अंदर जैसे आपने लिखा है, इसके अंदर बहुत ईजी है, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हो वैल्यू x और y की, दोनों की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेट, दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। लेट 1/x - 1 इक्वल टू a और 1/y - 2 इक्वल टू b। तो बेटे आपका ये क्या हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल टू 2, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये आपका हो गया 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, दैट इक्वेशन नंबर 2। जब भी सबसे पहले आप इक्वेशन को इक्वल करोगे, आप वैल्यू यदि b की वैल्यू को कैंसिल आउट करना चाहते हो तो आप पहले b की वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, दैट इक्वेशन नंबर 4। जब भी यदि डिफरेंट साइन होते हैं तो बाई एडिंग तो 3 का इसमें 2 टाइम्स एडिंग करने पर ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 15 और 6 कितने हो गए 21। 21a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। a की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए a की जगह। a की जगह बेटे आपने 1/3 आपने जब इक्वेशन फर्स्ट में आपने रखा तो ये आपका क्या हो गया 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। और जब b इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो बेटे 2 माइनस 5/3, एलसीएम आपका 3 आ गया। 1 का 3 में दिया, 3 2 जा 6, 3 का 3 में दिया 5, 6 में से 5 को माइनस किया 1/3, यानी a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब बेटे आपको पता है कि आपने क्या माना था, इसमें आपने माना था कि 1/x माइनस 1 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आपकी क्या आई 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। ऐसे बेटे 1/y माइनस 2 इक्वल टू आपने क्या माना था b, तो b की वैल्यू 1/3 आई है। तो आपका y माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपकी 5 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको बेटे आप इजीली वे में आप मल्टीप्लाई कर लो। 7x, इसको आप सोल्व कर लो पहले। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये आपका हो गया 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, दैट इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। आप पहले इक्वेशन को इक्वल कर लीजिए। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने बेटे जब इसको मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके जो है नंबर आपके क्या प्राप्त होते हैं, 7 को 7 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका 49x माइनस 14y इक्वल टू 35xy, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। और 8 टू जा 16x प्लस 14y इक्वल टू 30xy, दैट इक्वेशन नंबर 4। जब ये दोनों इक्वेशंस बेटे आपकी आ गई तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर बेटे ज़्यादातर हम क्या लिखेंगे, बाई एडिंग, ऐड करने पे आपका प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये आपका कैंसिल, इसको आपने ऐड किया 65x इक्वल टू 65xy, x से x बेटे आपने कैंसिल आउट करोगे आप, तो आपको पता है y इक्वल टू 65 अपॉन 65 बराबर क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू, दैट इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन, अब आपने इस इक्वेशंस को आपने यहाँ रखा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी हो गई इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए, y की जगह 1 रख दो, तो 7x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू x इंटू 1, 7x माइनस 2 इक्वल टू 5x, 5x को आप इधर ले लीजिए, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, ये आपका 1 आ गया। तो कहने का मतलब है कि आपकी x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी 1 आई और ये आपका आंसर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सोल्व होता है। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सेम डिटो, आप शायद मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो और फिर भी आप देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन है बेटे। इसको आप इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब आपको पता है पहले आप इसको क्या करोगे, इक्वल करोगे, तो ये y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो मल्टीप्लाई जब 4 को 6 से किया तो ये आपका आ गया 24x प्लस 12y इक्वल टू 24xy, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 टू जा 6x प्लस 12y इक्वल टू 15xy, दैट इक्वेशन नंबर 4। डिफरेंट साइन है, अलग सेम साइन जब होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं तो बाय एडिंग, डिफरेंट साइन होते हैं तो बाय सब्ट्रैक्शन। ये आपका बाय सब्ट्रैक्शन आ गया, बाय सब्ट्रैक्शन, ये माइनस कर दीजिए आप, ये आपका कैंसिल, 24 में से 6x को माइनस किया तो बेटे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन आपका 18 हो गया, ठीक है। तो 18x इक्वल टू 9xy, x से x आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 18 अपॉन 9 टू जा 18, y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, y इक्वल टू 2 की वैल्यू ये आपका आएगा बाय सब्ट्रैक्शन, पुट इन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट, y की जगह बेटे आप 2 रख दोगे, तो 6x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6x इंटू 2, 6x प्लस 6 इक्वल टू 12x, 6 इक्वल टू 12x माइनस 6x, 6 इक्वल टू 6x, x x की जो वैल्यू है 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई और y की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ गई।
y तो equal इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी बेटे आपको क्या करोगे, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए और 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो ये आपका हो गया 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 15a माइनस 5b इक्वल टू -2, दैट इक्वेशन नंबर 2। पहले आप इसको इक्वल कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया आपका, तो बेटे ये आपका क्या आ गया, 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। 30a माइनस 10b इक्वल टू -4, दैट इक्वेशन नंबर 4। जब भी बेटे आपका इस तरीके से आपका दिया हुआ रहता है तो आप ये हमेशा आपको ध्यान में रखना, डिफरेंट साइन जब होते हैं बाई एडिंग, ये आपका किससे हो जाएगा, बाई एडिंग से हो जाएगा, बाई एडिंग। आप इनको ऐड कर लीजिए और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये 80a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 अपॉन 80, ये आपका 1/5 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए एक ही जगह। तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, तो 2b इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई। अब बेटे आपने क्या माना कि आपने सपोज क्या किया था आपने, 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/5। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगेन इसको ऐसे कैसे कर दीजिए, और आपका सेकंड आपका था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई बराबर 1, दैट इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटे इसको आप जब डिफरेंट साइन होता है तो बाई एडिंग कर लीजिए। इसको आप एडिंग करने पे जो साइन जैसा है वैसा का वैसा रहता है। 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए x की जगह। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी आपकी x की वैल्यू तो आपकी 3 आई है और y की वैल्यू आपकी 2 आई है। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 8th। इसमें भी आपको सेम डिटो आपका जो 7th क्वेश्चन है वैसे की वैसे ही आपको करना है, सेम वही क्वेश्चन है। तो आप चाहे तो आपको हम बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू a, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b। तो आपका ये क्वेश्चन आपका हो गया क्या, a प्लस b इक्वल टू 3/4। ऐसे ही आपकी सेकंड जो इक्वेशन है उसमें आपका हो गया a/2 माइनस b/2 इक्वल टू -1/8। तो आपकी इक्वेशन बन रही है 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें भी बेटे आप 2 एलसीएम ले लीजिए। तो a माइनस b इक्वल टू -1/8, क्योंकि अब डिनोमिनेटर आपका सेम आ रहा है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1, दैट इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटे आप हमेशा याद रखिए कि जब डिफरेंट साइन होते हैं तो बाई एडिंग, आप इसमें लिख दोगे बाई एडिंग
ये आपका एडिंग करने पे हो गया, ये आपका कैंसिल आउट। 8a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/8 बराबर 1/4 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो a की जगह आपका 1/4 आया है, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, 4b इक्वल टू 3 माइनस 1, 4b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। अब आपने a और b की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने a क्या माना था। a आपने माना है, आप लोगों ने a जो है 3/x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। तो आपकी a पहली इक्वेशन तो ये तो बन गई 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपने क्या माना था, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 2। तो बेटे इक्वल है बाय एडिंग, जब हमेशा डिफरेंट साइन होते हैं तो बाय एडिंग आते हैं। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6/6 बराबर 1 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। यस, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आपने रख दी। तो x की जगह बेटे आपने 1 रखा, तो x की जगह आपने जो ही आपने 1 रखा तो 3 आपका जो है x की जगह आपने 1 रख दिया यहाँ पर। तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो जब y इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो बेटे 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी आपकी 1 आई और y की वैल्यू भी आपकी 1 आई, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बेटे आपके जो है सारे क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आगे के जो रिड्यूसिबल जो भी इक्वेशन है उसके जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।